सके और तुम्हें आनंद मिल सके, बागेश्वर बालाजी प्रसन्न रहे, इसलिए यह हर महीने में 2-3 महीने में एक बार भगवत चर्चा कथा का आयोजन करवाया जाता है। कभी हम स्वयं यजमान होते हैं, कभी कोई दान दाता मिल जाता है, कभी बालाजी ही यजमान बन जाते हैं। तो हम ही ना हो, हमारी ही जेब ढीली हो और दानी दाता नहीं मिलता है तो हम बदमाश। तो हम पर बालाजी को ही कह देते हैं आप ही श्रोता हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है व्यास जी की दक्षिणा चुकाने की। तो आज जो है अब पुनः हम इस पावन पीठ बागेश्वर धाम पर, जहां श्रोता रूप में हनुमान जी, वक्ता रूप में बाग की देवी सरस्वती होती है, तो इनका नाम ही बागेश्वर है। तो वक्ता रूप में हनुमान जी और सन्यासी बाबा का जो तपोबल है, जो उनकी सिद्धियां हैं, जिन चमत्कारों के बल पर, सिद्धियों के बल पर मानवों का कल्याण हो रहा, और 1-2 लोगों का नहीं, लाखों लोग बागेश्वर बालाजी की कृपा से लाभान्वित हो रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। कोई किसी पीड़ा से बैठा यहां, कोई भूत पीड़ा से बैठा, कोई लुगाई की पीड़ा से बैठा, कोई पड़ोसी दुश्मनों की पीड़ा से बैठा, कोई काम धाम की पीड़ा से, कोई बच्चों की पीड़ा से। लाखों लोग पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं, आते हैं, अर्जी लगाते हैं, रोते हुए आते हैं और यहां से हंसते हुए जाते हैं। खाली हाथ आते हैं तो झोली भर कर लेकर के जाते हैं। ऐसे बागेश्वर बालाजी, ऐसा धाम, ऐसा तीर्थ जहां पर्चा की जरूरत नहीं है, हनुमान जी की चर्चा की जरूरत है। पर्चा बनना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा हनुमान जी का हो जाना बहुत महत्वपूर्ण है। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हारे अंदर हनुमान जी की भक्ति को जगाना है, ताकि तुम्हें शाश्वत प्रेम प्राप्त हो, तुम्हें बालाजी की भक्ति प्राप्त हो, जिस भक्ति के बल पर हमारे दादा गुरुजी ने उनके दर्शन पाए। तुम्हें दर्शन ना भी मिले पर तुम्हारी पीड़ा कम हो जाए। और बालाजी की अनुकंपा आज तक का इतिहास, हम ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहे, पर कह रहे हैं। बातें सिर्फ बातें होती हैं, मन की बात बता देना बहुत बड़ी बात तुम्हारे लिए होगी, हमारे हनुमान जी के लिए खेल है। लेकिन मन की बात जानकारी कर लेना ही समाधान नहीं है, क्योंकि मन की बात तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे मन में क्या है, और तुम्हारे बाप का नाम बता देना कोई बड़ा चमत्कार नहीं, वो तो तुम्हें भी पता है कि तुम किससे पैदा हुए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम्हारे प्रश्न कितने हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने तुम्हारे बारे में कितना जान लिया, ये तुम्हारे कितनी पीढ़ियों का बता दिया। महत्वपूर्ण ये है तुम जिस लिए आए हो उसका समाधान हो जाए। महत्वपूर्ण ये है कि तुम यहां आए हो तो आने
वाली तुम्हारी पीढ़ियां भी अब किसी दरबारों में ना भटके। महत्वपूर्ण यह है कि अगर तुम संकट मोचन के हो गए तो बालाजी भी तुम्हारे हो जाएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि अब तुम तंत्र मंत्र टोटकों के चक्कर में नहीं, बालाजी के चक्कर में पड़ो। इसलिए लेकिन वो काम भी होता रहेगा, हम समय निकालेंगे जैसे भी हम पे बनेगा, क्योंकि आप लोग बड़ी दूर दूर से किराया लगाकर आते हो, समय निकालकर बड़ी मुश्किल से आ पाते हो। कोई नौकरी छोड़कर आता, कोई काम धाम छोड़कर आता, कोई खेती किसानी का काम छोड़कर आता, हमें बड़ा असहनीय कष्ट होता है। पर ये तुम्हारा आना नाजायज नहीं है, जायज है। तुम्हारा आना व्यर्थ नहीं हुआ है कि हम तुमसे मिले नहीं हैं या पर्चा नहीं बना तो तुम्हारा आना बेकार हो गया। तुम्हें बालाजी मिले, तुम्हारी सामूहिक अर्जी लग गई, तुम्हें जरूर बालाजी नहीं दिखाई पड़ रहे और सन्यासी बाबा, पर उन्हें तुम तो दिखाई पड़ गए कि हाँ तुम आए हो। तुम्हारा पर्चा नहीं बन पाया लेकिन उनके रजिस्टर में तुम्हारा नाम तो चढ़ गया। तो सन्यासी बाबा को तो दिखाई पड़ रहा, तो आप आए हो और आए नहीं हो, बालाजी ने बुलाया है। बस हम यही कहना चाहते कि तुम्हारे अंदर इतनी बालाजी की भक्ति बढ़ जाए कि तुम्हारा पूरा घर बालाजी का भक्त हो जाए, तुम्हारा ग्राम भक्त हो जाए, तुम्हारा मोहल्ला भक्त हो जाए और तुम्हारे ऊपर ऐसा रंग बागेश्वर बालाजी का चढ़ जाए कि जो भी तुम्हारे पास आवे वह बालाजी का भक्त हो जाए। इसलिए आप सब आज सन्यासी बाबा की भूति आप हमारे हाथ से अपने घर ले जाओ। देखो 40-50 हजार लोगों को एक दिन में फ्री कर पाना तो संभव इंसान में नहीं, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा लोग अभी फ्री हो जाएं, कुछ अगली बार में हो जाएंगे, कुछ और अगली बार में हो जाएंगे, साइकिल और चेन चलती रहेगी, तुम्हारे काम बनते रहेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते रहेंगे, तो ना तुम्हें खिन्नता आएगी, ना हमें शारीरिक लोड ज्यादा पड़ेगा और सेवा भी चलती रहेगी। पर कल महाराज जी ने बहुत अद्भुत बात बोली थी, तुम लोग नारियल लाते हो बागेश्वर धाम, हाँ जी या ना जी? लौंग लाते हो बागेश्वर धाम, हाँ जी या ना जी? लाल कपड़ा लाते हो, हाँ जी या ना जी? एक चीज और लाया करो, धैर्य। क्या लाया करो? जिसे देखो उसे जल्दी, थोड़ा धैर्य लाया करो। हम इतने व्यस्त होने के बाद भी, इतनी उलझनों के बाद भी, इतने ही पारिवारिक प्रेशर, इतने ही शिष्यों का प्रेशर, इतने ही दरबार का प्रेशर, उतना ही शरीर का प्रेशर, तब भी हम किसी का मन खिन्न नहीं करते कि हाँ आप हमारे हो, तो थोड़ा तुम भी धैर्य रखा करो कि आज वार्ता नहीं हुई, अगली बार हो जाएगी और अगली बार हो जाएगी। हम जब तक जिंदा हैं तब तक मानव होकर मानव की सेवा करते रहेंगे। और हमारा उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाकर भीड़ जुटाना नहीं है, दान तो हम लेते नहीं है, आपको लगना कुछ नहीं, मिलना ही मिलना है। बैठ जाओ, भभूति फ्री में, पर्चा बन जाए, पर्चा और पर्चा में लिखी भई स्याही की कलम फ्री में, मूड हमारा ज्यादा बन जाए, पटकी फ्री में, और ज्यादा मूड बन जाए, प्रसाद फ्री में,
दोनों समय अन्नपूर्णा भिरी में, रुकना पंडाल में फ्री में। बड़े बड़े कलाकार के पैसा हम खर्चा करें, संगीतकारों के, कथा तुम्हें सुनने मिले। हम बड़े बड़े दिल्ली बम्बई के कलाकारों को चमत्कार दिखाकर पागल बनाएं ताकि ये आगे के लगे हम पर रुपया ना ले और बागेश्वर धाम आए। लेकिन उनके जो है उनकी कला की प्रस्तुति आप देखो फ्री में। अब तुम हनुमान जी के प्राण चाहते हो क्या? तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो हम तुम्हारे लिए इसलिए नहीं बैठे कि तुम्हारा पर्चा बनाया उसके बाद चमत्कार दिखाया बस तुम्हारा काम हो गया तुम चले गए। हम तुमको जिंदगी की वो पूंजी देना चाहते हैं। हम चाहते कि जितने दिन हमारे तन में प्राण है, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करते हैं। ये पूरी चर्चा रिकॉर्ड कर ली भैया। अब दरबार की आगामी सूचनाओं की डेट और सुन लो ध्यान से, जो सबको दे देना। हम कब कब आगे बागेश्वर धाम पर रहेंगे, कहां कहां रहेंगे। अभी हम, क्योंकि हमने पूर्व में सूचना करके आपको कहा था कि पहले हम बिगड़े थे अब सुधार गए। पहले हम बाहर ज्यादा रहते थे, धाम से लोग निराश जाते थे, गाड़ी किराया खर्च करके आते थे, मिल नहीं पाते थे। अब हमने सिस्टम बना दिया, 15 दिन बाहर 15 दिन धाम पर, न तुम निराश न बाहर वाले। अब कथा करना भी जरूरी है। हम 100 की सीधी बताएं दे रहे, वीडियो टीवी पे जा रही है बात, लाखों लोग सुनेंगे। जो है हमारा सब खुल्लम खुल्ला है, हमारी जिंदगी की किताब खुली है, कहने में डरते नहीं है न चूकते हैं। कथा करना जरूरी है क्योंकि कर्जा भी है और अन्नपूर्णा भी हमें चलाना है। अब तुम्हें अन्नपूर्णा भंडारा कहां से खिलाएं? जो तुम पूरी सब्जी झोंक रहे, ये जो तुम लाइट टेंट देख रहे, क्या हमारे पिताजी राजा थे कि हम उनका खजाना बेच रहे? पिताजी कुछ नहीं करते थे, मांग मांग के काम चला रहे हैं। तो कथा इसलिए करते हैं, दक्षिणा मिलेगी, दक्षिणा मिलेगी तो भंडारा चलेगा, आप लोगों को प्याऊ की व्यवस्था बन जाएगी, थोड़ी स्टील सेट की छाया बन जाएगी, थोड़ी लाइटें लग जाएंगी, थोड़ा मंदिर का काम हो जाएगा। इसलिए हमें कथा करना भी बहुत आवश्यक है। तो 5 मई से 9 मई तक हम बागेश्वर धाम पर दरबार लगाएंगे। 7 मई को मंगलवार पड़ रहा है, पुरानी पेशी का दरबार लगेगा। फिर हम 10 मई से पथमेड़ा, राजस्थान में, गुजरात, राजस्थान में पथमेड़ा राजस्थान में कथा सुनाने जाएंगे। हाँ, 10 से 14 तक। फिर हम 15 मई से 19 मई तक बागेश्वर धाम पर फिर दरबार लगाएंगे। 21 मई को मंगलवार का लगाएंगे, 18 मई को प्रेतराज सरकार का लगाएंगे और 17, 18, 19 मई को हम पूरे विश्व को पहली बार एक नई पद्धति का गुरु कृपा से, हनुमान जी भगवान के प्रसाद से, श्री हनुमान जी के प्रसाद से, बागेश्वर बालाजी की अनुकंपा से हमने सूर्य साधना की पद्धति निकाली है। पूरे विश्व में बॉडी डिटॉक्स के बहुत से सेंटर हैं, लेकिन पूरे विश्व के इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग स्ट्रेस और तनाव से जूझ रहे हैं। उन लोगों का IQ लेवल बढ़ाने के लिए एवं अपने चक्रों को जगाने के लिए ध्यान में हूँ आई एम, मैं कौन हूँ, इस यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए हमने एक सूर्य साधना पद्धति निकाली है जिससे ब्रेन को डिटॉक्स किया जाएगा। और यह इसका पहला प्रयोग यहां से जंगल में होगा। मात्र
100 लोगों के बीच में होगा, योग भी होगा, यज्ञ भी होगी। उस ध्यान वाली पद्धति में हम बैठकर खुद बताएंगे और 2-2 मिनट उन सबको मिलेंगे। पर उनके रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो चुके हैं, अब एक भी रजिस्ट्रेशन खाली नहीं है। आगामी सत्र जुलाई में रखा जाएगा, तो आप जुलाई में उसमें बैठने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तीसरा, अब हम जो है 21 मई को पुनः आपको वीडियो बता करके बागेश्वर धाम पर हम कब कब रहेंगे ये जानकारी आगे की दे देंगे। आज का दरबार क्रम थोड़ा सा विलंब हो गया, लेकिन बालाजी महाराज की कृपा है 10:30 बजे के पहले शुरू हो रहा है। भाई 10:30 कहा था, और सुबह या शाम का थोड़ी कहा था। बात कटनी या फटनी नहीं चाहिए। तो आज का दरबार हम बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करते हुए प्रारंभ करते हैं। आप लोग नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, बालाजी आपकी अर्जी सुन ले। जिन्हें बुलाया जाए वो दरबार में आएंगे। आपको हम बता दें, सामूहिक अर्जी तो सबकी लगाई जाएगी, लेकिन आज जिन पर सन्यासी बाबा की करुणा कृपा हुई होगी उनको बुलाकर हम जो है दरबार के क्रम को आगे करेंगे। आपको पर्चा जिनका बने, बात को ध्यान पूर्वक सुने, ना समझ में आवे तो टोकें, गलत बोले तो टोकें। हाँ, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। देखकर भरोसा करें, आपने क्या पूछा, हमने क्या बोला। पर जो हमारी परंपरा में 3 पीढ़ियों से चल रहा है, हनुमान जी भगवान की जो सिद्धि का यहाँ का प्रताप है, जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, दिव्य दरबार की। आप जो भी जानकारी लिया करें कार्यालय से ही लिया करें। किसी भी सेवादार के चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि हमारे नाम पर तरह तरह की फ्रॉडगिरी की जाती है। हमें कोई लेना देना नहीं रहता, अपने राम जी सीधे साधे हैं, और हमारे साथ में कई लोग फोटो दिखा करके फ्रॉडगिरी करते हैं। तो इस चक्कर में भी मत पड़ना कि गुरु जी के साथ में खड़े हैं तो ये मिलवा देंगे। हम तो भ्रष्टाचार के फोटो खिंचवा लेते हैं। कोई ने कहा गुरु जी खिंचवा लो, अपन तो बिकाऊ है ही है जो खिंचवा लेते हैं। पर उस चक्कर में आप अपना शोषण मत करवाना। बागेश्वर धाम पर तुम्हें 2 ही लोगों से मतलब है, एक बालाजी से, दूसरा हमसे। यहाँ के नियम से, और हम इतना आपको आश्वासन देकर, अब आज की कह रहे कल का पता नहीं। आज तो तुम लोग खड़े हो, भी महंत राजूदास जी कहे, ये भैया पूरा वीडियो डालना। आज तो तुम लोग खड़े हो तो कह रहे हो, और एक बात बोले, बुरा ना मानना, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। आज तुम हमारे हो, हमें दिख रहा, और आगे जो हमें दिखाई पड़ रहा है उस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि कल जब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी तब पता लगेगा कौन हमारा है। जब लोग गालियां देंगे, आज तो तुम भौंक लगा रहे, प्रणाम कर रहे, बड़ी श्रद्धा दिखा रहे, हाथ जोड़ रहे, भभूति पकड़ रहे, लेकिन कल जब लोग गालियां देंगे, उतार चढ़ाव है, अच्छा बुरा, मान सम्मान दोनों लगे रहते हैं इंसान के जीवन में। भगवान के जीवन में भी ये हुआ, लेकिन उस दिन देखा जाएगा कि तुम कितने पक्के चेला। हम
तुम्हें आज नहीं मानेंगे कि तुम आज पक्के चेला हो हमारे। पक्के चेला हम आपका उस दिन मानेंगे जब विपरीत परिस्थिति में तुम खड़े दिखोगे, तब पता लगेगा कि तुम बागेश्वर धाम के हो। वरना बनी बनी की बात है तो सब बनती है। क्या बात? अच्छा भैया राघव जी, ये तीनों सोफा उठाकर वहां लगाओ, हमारे सामने उठाओ भैया, वहां लगाओ तीनों सोफा। ये बॉक्स हटाइए, बॉक्स हटाओ। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। यहां के सभी लोग उस तरफ पहुंच जाओ। और कोने में वहां लगाओ, और कोने में लगाओ। हाँ, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और, बस ऐसे। तपोवन नेपाल से पूज्य महाराज श्री जी अरुणानंद जी स्वामी जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजा करके आप ध्यान की पद्धति को पूरे विश्व में पहुंचाते हैं। आचार्य रजनीश ओशो के साथ में आप रहे, ऐसे स्वामी श्री अरुणानंद जी, उनका प्रिय परिकर श्री राघव जी, आप सबका हम बागेश्वर धाम परिवार सीताराम स्वागत करें। तो हम आपको पहले से ही सावधान कर देते हैं, जो बात बता रहे थे वो पूरी करें। साधु बनना बड़ा कठिन है। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये रास्ता और ज्यादा कठिन, क्योंकि कई लोगों की दुकानें बंद हो गई, कई लोगों के तंत्र मंत्र के व्यापार बंद हो गए। जो 1000, 10,000, 20,000 लेकर भूत भगाते थे, अब वो बागेश्वर धाम में एक नारियल में चले जाते हैं। तो जो भगाने वाले हैं अब वो सामना तो कर नहीं पा रहे, शक्ति भक्ति से उन्हें लड़ नहीं पाना, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के तो टिकना किसी को है नहीं। अब एक ही उपाय है, तंत्र मंत्र यंत्र। तो तंत्र से बचने के लिए हनुमान जी है, मंत्र से बचाने के लिए भी हनुमान जी है, यंत्र से बचाने के लिए हमारे सेवादार। पर षड्यंत्र ये बड़ा खतरनाक। तो उतार चढ़ाव आता है, ऐसा मत मानना कि नहीं आएगा, हमारे जीवन में भी आएगा। हम अपने आप से एक बात का कमिटमेंट किए हैं कि हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि भारतीय हिंदुओं को नाक नीची करनी पड़े। अब भाई कोई मुंह चलाए, बहुत प्रायोजित तरीके से कुछ प्रस्तुत करे, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारी निजी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए प्रायः जब माताएं बहनें आती हैं तो हम उनको प्रार्थना कर लेते हैं कि आप मिलो, पर परिवार वालों को साथ लेकर आओ। कोई भी राजनेता आता है तो हम उनसे कह देते हैं कि आप हमसे मिलो, पर किसी का बुरा करने के लिए हमसे मत कहो। कोई अधिकारी आता है हम उनको भी कहते हैं आप मिलो, लेकिन आप किसी के विषय में मत जानो, आप अपने बारे में जानो। तो साधु बनना बड़ा कठिन है, बहुत कनिष्ठ है। नजर कहाँ है, बैठे कहाँ है, किससे बात कर रहे हैं, एक एक चीज पर लाखों कैमरे लगे, जितनी आंखें उतने कैमरे, जितनी आंखें उतने कैमरे। इसलिए आप सब हमारे हैं, हम आपके हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य आपके अंदर हनुमान जी की भक्ति को जगाना है। चाहे प्रभाव देखकर जागे अथवा स्वभाव देखकर जागे या बालाजी के प्रति भाव देखकर जागे,
ये हम आपके अंदर इसलिए चाहते हैं कि तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाए, तो तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। ये हम इसलिए चाहते हैं कि जो हलीउल्लाह वाले फूफा करके भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कर देते हैं, अगर अपने ही सनातनी हिंदू कट्टर रहेंगे तो किसी की औकात नहीं है कि वो हिंदुओं का धर्मांतरण करना है। इसीलिए हम आपको चाहते हैं कि तुम हनुमान जी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जाए। किसके हो जाए? जोर से बोलो। तो आज के दरबार में आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? हाथ उठाओ। बात मानोगे? 3 बातें हैं, मानोगे? कच्चा की पक्का? चलो हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़े। हम महानालायक आदमी, महामूर्ख आदमी, उल्टे सीधे आदमी, हमारे चक्कर में ना पड़ो। जिनके चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी बात, पेशी करना महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, 2 महीने में भी एक बार, जब छुट्टी मिले तब आना। तीसरी बात, बालाजी के सामने जब भी जाना, जिनसे हमने कृपा पाई, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते, जिनके बल पर हम तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर देते, जिनके बल पर हम तुम्हारी मानव जीवन की दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान कर देते, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा के चरणों में बैठ करके खड़े होकर के कह देना, बस खत्म, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद तुम्हें फिर कभी पीछे मुड़कर के नहीं देखना पड़ेगा। मेरे पागलों, जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन नियम का पालन तो करना ही। तुम सोचो कि हम 6 दिन पौधा पिए, मंगलवार को करें जय हनुमान जान गुंता खटरी के गरी न कटा, हनुमान जी घर के अंकल है। अरे भाई, धैर्य तो रखना पड़ेगा, नियम तो करना ही। और इतना कह देते, अगर इनकी कृपा से कुछ नहीं हो पाया तो फिर दुनिया में कहीं हो भी तो नहीं सकता। अष्ट सिद्धि, और हनुमान जी हैं कैसे? नाश है रोग, तुम्हें भूत लगे हो तो भूत पिशाच, महावीर जब। इसलिए किनके चरण पकड़ो? बागेश्वर। अच्छा, तुम कहोगे बालाजी बागेश्वर की ही बात तुम क्यों करते? हनुमान जी तो सब जगह है, कहीं भी हम जा सकते, कहीं भी जुड़ सकते। बात बिल्कुल सही है, हनुमान जी सब जगह है, चाहे जहां जुड़ो। हवा भी तो सब जगह है, और गर्मी लगती है तो पंखा के नीचे ही क्यों जाते? जैसे हवा सब जगह है और पंखा के नीचे बैठने पर ज्यादा लगती है, वैसे ही हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते वहां विशेष रूप में प्रकट हो जाते हैं। उसी धाम का नाम बागेश्वर धाम है। जहां सन्यासी बाबा के 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा, दादा गुरु जी के यज्ञ और त्याग और तपस्या, और वर्तमान में चल रही हर महीना यज्ञ, हर महीना कथा का सदप्रभाव, सुप्रभाव, यहाँ की वाइब्रेशन, यहाँ की तरंगें, यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की एनर्जी, यहाँ की चमत्कारिक सिद्धियां, यहाँ का संकीर्तन, यहाँ पर हो रहे अनवरत हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का अर्चन वंदन ध्यान पूजन मनन चिंतन, अनवरत जो लाखों लोग आकर के श्री बागेश्वर हनुमान जी के सन्मुख खड़े होकर के उपासना जाप जब तक नियम ध्यान साधना कर रहे हैं, उसका सदप्रभाव ऐसा बन रहा है कि पूरे परिक्षेत्र प्रांगण बागेश्वर धाम की इस धरती पर सकारात्मक ऊर्जा का एक भंडार भर गया है।
और जो भी यहाँ से नेगेटिविटी से, नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर आता है, यहाँ की दिव्य झलकती हुई शक्तियों के सद्प्रभाव से वही उसकी वह नकारात्मकता दूर हो जाती है, हनुमान जी की भक्ति हृदय में स्थापित हो जाती है और उसके जीवन में चमत्कार होने लगता है। ऐसा बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप है, इसलिए आप सभी उनके चरण पकड़ो, हमारे चक्कर में न पड़ो। जिनको बुलाया जाए उन्हें आना है, अपना नाम परेशानी धाम पर दरबार में किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप बुला लिया जाएगा। बोलो जय सिया राम, जय बजरंगबली। हमसे मिलने के नाम पर कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लेना है। अमीर आदमी हो तुम हमें दे सकत, हम सब बचा लेंगे। अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की एफडी, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते। बाहर में मेरा अभी कर्जे में है, जिस दिन 2, 4, 5, 10 करोड़ आएंगे, चकाचक रबड़ी, मालपुआ, रसगुल्ला खिलाएंगे अन्नपूर्णा में। भारत का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है, जहाँ की दान बेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। इस साल 155 बेटियों का घर बसाया, उन्हें एक मोटरसाइकिल दी गई। 2025 में 251 बेटियों का घर बसाया जाएगा। इसलिए किनके चरण पकड़ो, जोर से बोलो। ये सभी हमने नियम और जानकारी आपको दे दी, दोनों हाथ जोड़ लो, दरबार का क्रम प्रारंभ करते हैं। भैया हमको थोड़ा इस तरफ करो, थोड़ा थोड़ा बस। सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ लें। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। मन ही मन भगवान बागेश्वर बाबा जी को प्रणाम करें, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें, दादा गुरुजी महाराज को प्रणाम करें, जिनके कारण हम आप सभी इस पृथ्वी पर आए हैं। ऐसे माता पिता के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करें, जिनके कारण हमारे हृदय का अंधकार मिटा है, विवेक की बुद्धि, तर्कवादी बुद्धि हम सबको प्राप्त हुई है। ऐसे अपने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें। उसको पकड़े रहिएगा, ना तो हिलेगा तो गिर जाएगा। नाम जप करते हुए बैठ जाए,
शांत चित्त के साथ बैठेंगे, शोर शराबा बिना किए हुए बैठेंगे और अपनी वार्ता को, आप अपने प्रश्नों के उत्तरों को, देवीय शक्ति द्वारा दिए जाने वाले उत्तरों को आप सुनेंगे। ना समझ में आवे तो आप उसको पुनः पूछ करके उसको ठीक से उत्तर पा सकेंगे। आज का दरबार सन्यासी बाबा की मंगलमयी उपस्थिति करवाते हुए हम प्रारंभ करते हैं। क्या बा क्या आई इतना भीड़ बा, यही जब ऊपर करें शांत रही, करो सुन लो यार, से सुन लो, थोड़ा बात कर रहे थे उनसे, हो गई ठीक है, बात नहीं करो, बात करना तो नहीं चाहिए, फिर दिखाई नहीं देगा तो कैसे बात करेंगे सरकार। मत करो यार, सुन लो यार, तो सुन लो। कोई तो बोला निकल पहले निकलना वीडियो बना ली। क्या होगा हम लोग को भी बचा है। फोन आ रहा है आज के दरबार में जो शक्तियों ने संकेत किया सन्यासी बाबा ने, हम एक बात बहुत गंभीरता से कहें, आपके या हमारे सपोर्ट लगाने से तो शक्तियाँ या सन्यासी बाबा आज्ञा करते हैं, जो उनकी प्रेरणा लगती है उस आधार पर हम आपको बुलाते हैं। और आज की पहली अर्जी दरबार की जो स्वीकार हुई है, पंडाल के सामने में संजीव नाम के भैया, मध्य में संजीव नाम के भैया विराजमान है, टोपी लगा करके कोई बालक आया हुआ है, आप आ जाएं, आपकी अर्जी कर। भैया सेवादार जाएं तो पहले ये वाले जो खड़े हैं, हम तब तक किसी को प्रवेश नहीं कराएंगे तब आप लोग बैठ नहीं आएंगे, जब तक आप लोग बैठ नहीं आएंगे प्रवेश नहीं कराएंगे। ये यहाँ से बिल्कुल पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, हो जाओ पीछे, सपोर्ट से थोड़ी आते हैं। क्या समाधान? जय सिया राम। अच्छा, बच्चे के बारे और पूछो, बच्चा के बारे में बताएंगे।